बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को जब केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया और उसके ठीक बाद जब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया तो इसका श्रेय अब बीजेपी खुद को दे रही है। ऐसा देखा गया कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है और उस वक्त नीतीश कुमार ने खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन में थे, बीजेपी बिहार में विपक्ष में बैठी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, जबकि तमाम विरोधी दल, चाहे वो नीतीश कुमार के विरोधी हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी, वो यह कह रहे हैं बीजेपी का इसमें कोई श्रेय नहीं जाता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी श्रेय ले रही है और जिस प्रकार से अब बीजेपी के तमाम नेता, या यूँ कहा जाए कि संगठन के लोग अब प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्र लिखकर धन्यवाद दे रहे हैं। आज राजधानी पटना स्थित जीपीओ में सैकड़ों की संख्या में पोस्टकार्ड डाले गए लेटर बॉक्स में, और उस पोस्टकार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा गया, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी उसी वक्त केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मंच से नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और आरजेडी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिली। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट गई, एक बार फिर से एनडीए की नई सरकार बनी और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की ओर से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। उस वक्त से जो लगातार बिहार की सियासत में उठापटक जारी है वो निरंतर जारी है, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। लेकिन इस बीच आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वाम दल, वो लगातार यह कह रहे हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, अगर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है तो इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया। तो देखने वाली बात यह रहती है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार टूट गई है, एनडीए की सरकार जरूर बन गई हो, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। और इस बीच जिस तरह से नीतीश कुमार हो या जदयू के तमाम बड़े नेता या छोटे नेता या कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं, प्रधानमंत्री के गुण गा रहे हैं, और उसके साथ साथ अब यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्र भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में आज राजधानी पटना स्थित जीपीओ में सैकड़ों की संख्या में पोस्टकार्ड लेटर बॉक्स में डाला गया और उस पोस्टकार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा गया, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।